15 अगस्त 1947 की तारीख को भारत भुला नहीं सकता और ना ही इसे कैलेंडर में से मिटाया जा सकता है। इस दिन भारत एक स्वतंत्र देश बना था। आइए समझते हैं कि भारत किस तरह से स्वतंत्र देश बना। देश का बनने वाला हर पीएम प्रधानमंत्री दिल्ली में जाकर लाल किले से ही अपनी भाषण के रूप में बड़ी बड़ी घोषणा करता है। इसी के साथ में ही ब्रिटिश शासन के समय उन्होंने फूट डालो राज करी की नीति को भारत के अंदर एंटर कराया, जिसके कारण से दोस्तों उन्होंने बहुत ही लंबे समय तक हमारे भारत के अंदर शासन किया। इन सारी बातों को समझते हैं कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा इतिहास कैसा था, ब्रिटिशों ने किस तरह से हमारे ऊपर जुल्म ढाए। इतिहास के पन्नों को हम पीछे पलट के देखते हैं तो यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं सदी से ही हमारे भारतीय उपमहाद्वीपों के अंदर अपना पैर जमाना, अपना हुक्म का इक्का जमाना स्टार्ट कर दिया गया था। इसी के साथ ही आगे चलते चलते गए, जैसे जैसे समय बीतता गया है तो ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं सदी के अंदर हमारे भारत के अंदर आती है और अपने उद्योगों या अपने काम धंधों को बढ़ाती है भारत के अंदर। 1930 के दशक के दौरान धीरे धीरे जो ब्रितानो कानून थे, जो ब्रितानी लॉ थे, उनमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखने लगा। इसी के साथ में उनके बीच में जब चुनाव के रिजल्ट आए 1930 के दशक के अंदर तो कांग्रेस वहाँ पे जीत करती है। और जो अगला दशक होता है ना 1930 के बाद, तो क्या होता है दोस्तों, वो काफ़ी उत्तर पुतल होता है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 1930 के बाद में धीरे धीरे ये समय बीतता गया तो 1939 से लेके 1945 के बीच इन 6 सालों के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसका फर्क दोस्तों पूरे विश्व के अंदर ही फर्क पड़ता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व 2 प्रांतों में बटा हुआ था। मित्र राष्ट्र का मतलब है जो देश आपस में मित्र है और दूसरा है दूरी राष्ट्र। इन 2 भागों में पूरा का पूरा विश्व बटा हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कानूनों नियमों में बदलाव होता है और पार्टियां जीतती जाती है। और जो अगला दशक जैसे जैसे 1930 के बाद में कांग्रेस की जीत होने के बाद में जैसे जैसे टाइम बीता और अगला जो समय आया तो इनके द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई और यहीं से ही मुस्लिम राष्ट्र का उदय होता है हमारे। इसके साथ ही दोस्तों क्या होता है 1945 के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हो जाने के कारण परेशान ब्रिटिश और अनेकों देश परेशान होते हैं इस युद्ध के कारण, क्योंकि ये बहुत ही 6 साल तक बड़े लेवल पे हुआ था। सन 1946 के अंदर ही ब्रिटेन की लेबर पार्टी की जो सरकार है ना, उनका राजकोष था उस समय समाप्त हो रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से वो अपने व्यवसाय जो अपने व्यापारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उस समय सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि हम भारत को पूर्ण आत्म प्रशासन का अधिकार देना चाहते हैं। इसी के साथ में उस समय वायसराय माउंटबेटन का जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो वायसराय थे, उनका जो सत्ताधारी थे, जो हस्तांतरण था ना, उनकी अवधि को बढ़ा दिया गया। यूके की संसद पार्लियामेंट के अंदर ब्रिटिश शासन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को 2 प्रांतों में बांटता है। फर्स्ट है भारत, दूसरा है पाकिस्तान। यही दिन था 15 अगस्त 1947 को, जिसमें भारत एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र कंट्री बनती है। और ये समय बांग्लादेश सहित था जो डेट डिसाइड की गई थी। 1951 की भारत की जनगणना के अनुसार 72,26,000 मुसलमान पाकिस्तान की तरफ एंटर हो गए। उस समय देश का विभाजन हुआ और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत के अंदर आ गए। इस तरह से हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है। और हमारे जो भी पीएम भारत के बनते हैं वो लाल किले की प्राचीर से ही अपना स्पीच बड़ी घोषणा करते हैं। इसका रीज़न ये है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले के लाहौरी गेट के ऊपर अपना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। इसी के कारण से ही भारत देश का बनने वाला हर पीएम लाल किले से ही अपना स्पीच देते हैं। इस तरह से हमारा संपूर्ण भारत एक स्वतंत्र देश में बदल जाता है और ब्रिटिश शासनों के जो नियम कानून थे उनसे हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।